उस्मान साहब, चूंकि अब हम ज़ाहिर है कि डिफेंस के मुआहदे और जो कुछ हुए हैं हमारे अमेरिका के साथ, एक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हम इंटरनेशनली जो एक इमेज इंडिया ने हमारा बनाया हुआ था कि ये तो बड़े कॉर्नर्ड है, आइसोलेटेड है, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये बर्बाद हो गए, तबाही फिर गई। हमने इस मार्के के बाद देखा कि ये बहुत गंगा उल्टी हो गई। भारत जो कि दावा करता था कि उसके पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट है वेस्ट ममालिक की, अमेरिका की, और रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए भी बड़ी कोशिश काविश कर रहा था। चाइना को ऑन दी अदर हैंड वो टफ टाइम दे रहा था, लेकिन साथ साथ अंदर खाते वो कह रहे हैं कि बात करने की भी कोशिश कर रहा था। अब आप समझते हैं कि जो सिचुएशन हो चुकी है, और जो बाय द वे ग्रोक की रिपोर्ट्स भी आई हैं सामने कि कितनी ज़्यादा गिरावट हुई है मोदी के पॉपुलैरिटी में, ये सब चीज़ें काउंट करती हैं अभी भी स्टिल अमेरिका की नज़र में या वेस्ट की नज़र में? जी डेफिनेटली, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ इंडिया से इस वजह से नाला नहीं है कि वो रशिया से ऑयल परचेज़ करता है। डोनाल्ड ट्रंप को इस बात से भी उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार किया कि ब्रिक्स के अंदर इंडिया बैठा हुआ है, वहाँ पे चाइना और रशिया के साथ जो है शोल्डर को रब कर रहा है अपने, और नो डाउट वो डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं, और अमेरिका ने थ्रेट किया कि उन सब कंट्रीज़ के ऊपर जो है वो टैरिफ जो है उसकी परसेंटेज बढ़ा देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रेडिट नहीं दे रहे इस पाक भारत जंग के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप की एफर्ट थी है इसको चीज़ों को डी एस्केलेट करने की तरफ है। तो मेरे ख्याल में मोदी जो हैं उनका ये ख्याल था कि जो दहाइयों पर मुहित हमने लॉबिंग की है अमेरिका में, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के तमाम क्लोज एड जितने उनकी सारी आप कह लें एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो भारत नवाज लॉबी का हिस्सा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप लेकिन दूसरे एंड के ऊपर फॉरेन पॉलिसी उन सर्कल्स के थ्रू जो है दुनिया के अंदर मनूवर नहीं कराते, वो अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू करते हैं। अब वो हालात नहीं रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने गुस्से का बरमला इजहार करते हैं और डिप्लोमेटिक चैनल को एंगेज नहीं करते उस तरीके से। अब तो तीसरा उनको प्रॉब्लम ये भी है कि अपने मुल्क के अंदर ज़राअत के सेक्टर में और डेयरी और लाइफ स्टॉक सेक्टर के अंदर उन्होंने अमेरिकन जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए उतना ज़्यादा रूम अवेलेबल नहीं अपना छोड़ा जो कि अपना चाहिए था उन्हें इंडिया के अंदर है। फिर वहाँ पे जिस तरह हमने देखा कि एप्पल जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लेके जा रहा है, इसके ऊपर भी इंडिया ने पैदा किए हैं मोर देन चाइना। ये भी डेफिनेटली है। तो वो जिस तरीके से देख रहे हैं कि इंडिया जो है अपना उसने कौन किया बेवकूफ़ बनाया, असल में डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को फ्री राइडर के तौर पे देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। उन्हें लगता है कि इंडिया अपना ड्यू रोल प्ले नहीं कर रहा, लेकिन इंटरनेशनली वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने के लिए पढ़ तोल रहा है, चौथी बड़ी इकोनॉमी के लिए वो अपना मनूवर कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप मेरे ख्याल में अब बड़ी हद तक जो है वो काम कर रहे हैं जो अमेरिका को बहुत पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि कंधे पे सवारी की है इंडिया ने बहुत अरसे तक अमेरिका किया है। तो मेरे ख्याल में ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप की जैसे हम बात कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप इज़ वेरी मच क्लियर कि वो बड़ा लेवल हेडेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन 15 अगस्त की जो मुलाकात है उनकी अलास्का के अंदर पुतिन के साथ, उसके बाद ही पता चलेगा कि वो हवाले से पॉलिसी के अंदर कोई तब्दीली लेके आते हैं कि नहीं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ जो कुर्बत है उसमें इंडिया के साथ दूरी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जी अच्छा, ये तो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि ज़ाहिर है कि वो दूरी हुई है तो रूम एक डेवलप हुआ है, लेकिन ब्रिगेड साहब इस दूरी को कैलकुलेट शायद हम मिस कैलकुलेट ना कर ले, क्योंकि समटाइम्स होता ये है कि हम चीज़ों को मिस कैलकुलेट करते हैं, उसके आउटकम्स उस तरीके से नहीं निकलते हैं जो हमने एक्सपेक्ट किए होते हैं। राइट नाउ वही सवाल है आपसे कि एक तो मिस एडवेंचर की तरफ थोड़ा सा उसको एड्रेस कीजिएगा, और दूसरा ये कि हमें क्या तय करना होगा कि हम इस एडवेंचर को, ये जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है अभी, इसे कहीं मिस कैलकुलेट ना कर दें इन बिटवीन थ्री पावर्स। जी, इसमें आई थिंक मेरा थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है। अगर जरूरत है इसमें मैंने कुछ एनालिसिस किया जो अमेरिकन एनालिस्ट कर रहे हैं और भारतीय एनालिस्ट के साथ की गुफ्तगू और की करण थापर के साथ इंटरव्यू था। अच्छा, मैं एक और समझता कि इट इज नॉट ओनली डोनाल्ड ट्रंप, इट इज वेरी जेन्युइन फीलिंग ऑफ द अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट जो भी भारत के साथ अब इशू बना हुआ है। देखिए, उन्होंने इसको रिएक्ट किया था एज अ काउंटर बैक टू चाइना। एक तो वहां पे देव सीन 2019 से ट्रैक रिकॉर्ड देखें मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स का, स्विफ्ट रिटॉर्ट फॉलोड बाय चाइना ने 4.5 किलोमीटर लिया, फिर हमने फैक्ट्री लगाई है। तो देखिए क्रेडिबिलिटी होती है किसके लिए भारत को पैम्पर किया जा रहा था, इंडो पैसिफिक, क्वाड, एशिया पेसिफिक एंड ऑल दैट। जब उन्होंने देख लिया जी कि इन तिलों में तेल नहीं है, एक तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है ऑलरेडी, जब दे वेंट फॉर ऑफिस भारत को उससे निकाल लिया गया था। दूसरा जो है आई थिंक अभी एक और जो बात हो रही है कि शायद ट्रंप जो है चाइना के साथ ही रिपोर्ट कर लें, और बिकॉज जिसमें मेंशन हो रहा है कि लुकिंग एट बिजनेस, अमेरिका की $37 ट्रिलियन का बजट है, इट इज अनसस्टेनेबल, सो दे हैव टू। और शायद रशिया के साथ भी पीस डील जो है हो जाए,
या मे उस तरफ चीजें चल पड़े। तो आप खुद सोचेंगे कि रशिया के साथ सेटलमेंट हो जाती है और चाइना के साथ, तो इंडिया का मतलब यूटिलाइजेशन क्या है? अच्छा, इसमें ब्रिगेडियर साहब थोड़ा सा ऐड और कर लीजिएगा, क्योंकि अमेरिकी जरीदे इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बारे में कि वो सालिस का किरदार अदा कर सकते हैं, उनको एज अ सालिस दिख रहे हैं। तो व्हेन वी से सालिस, तो क्या आप समझते हैं कि इन बिटवीन वॉशिंगटन एंड मॉस्को या वॉशिंगटन एंड बीजिंग, क्या कोई हमारा किरदार भी है इसमें? जिसमें आई थिंक जो मिस्टर गवर्न की अगर आप बात सुने, जिसका आई थिंक ज्यादा हिंट है टुवर्ड चाइना, अमेरिका, ईरान एंड अमेरिका, चाइना। क्योंकि मॉस्को की तरफ अगर देखा है तो शायद हमारी इस तरह आउटरीच नहीं है। मिस्टर गवर्न ने उस दिन एक प्रोग्राम में कहा था कि वी आर वेरी थैंकफुल 72 में आपने इंट्रोड्यूस कराया था। देखा ना जो पोचमा था, निक्सन का जो विजिट था, वेंट टू पाकिस्तान 72 में, एंड नाउ ही आल्सो मेंशन कि इट कैन बिकम अ ब्रिज। सो आई थिंक ये चीज भी है। दूसरा जो अमेरिका का पाकिस्तान के साथ अभी आई थिंक जो वार्मिंग अप है, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू आई वुड से बिजनेस, जिसमें मिनरल्स का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जो डेफिनेटली अमेरिकन टेक्नोलॉजी से आप हार्नेस कर सकते हैं, उनको भी फायदा होगा। अभी भी आप देखें रेकोटेक में अल्टीमेटली वेस्टर्न कंपनियां ही खड़ी है। इसी तरीके से फिर आ जाता है शेल गैस का बहुत बड़ा पोटेंशियल है ऑफ शोर का। एंड देन आई थिंक अमेरिका ऑल्सो फिर कि इस तरह एलाइज को मत छोड़ा जाए, रीजन में तो कौन रह जाता है, ईरान के साथ मकसद है, भारत के साथ भी खराब हो जाता है, तो who is left? So they would like to have this kind of, जो आप कहने पाकिस्तान के साथ एक पुराना रिलेशनशिप है, तो रिवाइव भी किया जाएगा। सिक्योरिटी के ऊपर भी उनके खदशात है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मल्टी अलाइंड पॉलिसी है। आई थिंक दैट इज द कॉल ऑफ द डे कि आप बना के रखें बड़ी पावर के साथ। आप देखें ईरान और सऊदी अरेबिया में कितना खूबसूरत बैलेंस किया है कि ईरानी प्रेसिडेंट वो सो थैंकफुल जब वो आए हैं। पाकिस्तान की डिस्पाइट के देखें ईरान ने वो स्टार्ट किया था हमारी जब 12 साल लड़ाई, तो ये अभी इन टर्की अभी 3 महीने में वहाँ पे देखो ऑलरेडी सुपर स्टेट पाकिस्तान, जैसे जी कि हमारा बॉर्डर पाकिस्तान का इंडिया बॉर्डर से स्टार्ट होता है, जैसे इस्लामाबाद कोर्टर इतनी आगुत से अल्लाह ने इज्जत दी है। और दिस इज मेनली आई थिंक वन इज मे मंथ ऑफ मे, जैसे पाकिस्तान ने एक एज अ क्लियर कंपेटिटर रीजन में शो किया है। साउथ एशिया में बहुत ज्यादा रही है। तो ये अमेरिकन ऐसे नहीं कि दे आर नॉट वाचिंग कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो आई थिंक मोदी हैज अ टफ टाइम, और शायद ये भी अभी इंडिया में डिस्कस हो रहा है कि मोदी के रिजीम चेंज में शायद अमेरिकन इंटेलिजेंस कभी पार लेगी कि राहुल गांधी को प्रॉप अप करेंगे। तो मोदी के इंटरनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एंड लास्ट पॉइंट के आरएसएस की एक एसओपी है कि 75 साल के बाद यू कांट पुट अ पब्लिक ऑफिस। अगले महीने 17 तारीख को मोदी साहब की 75वीं बर्थडे है। दिस इज अ मेजर थिंग। अगर वो प्रश्न पड़ता है तो मे बी आई वुड से कि he may be on his way out by the end of this year.